आपका गुड्स, अगर आप सामान खरीदते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई अलग अकाउंट नहीं बनता है, उसमें आप उसको गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हो। जैसे अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है, उसके लिए एक अकाउंट आता है। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आता है परचेज अकाउंट, और अगर आप गुड्स सेल करते हो तो उसके लिए आता है आपका सेल्स अकाउंट। अगर मान लो कि गुड्स हमने मंगाए, ठीक है, और हमने उसको रिटर्न कर दिया, यानी कि परचेज करके हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो उस अकाउंट का नाम बन जाता है परचेज अकाउंट। और अगर हम परचेज रिटर्न अकाउंट, सॉरी परचेज अकाउंट नहीं, परचेज रिटर्न अकाउंट, और कोई मतलब अगर हमने गुड्स को सेल किया था और सेल्स हमारे पास वापस आ गई, सेल्स किसी को नहीं समझ में आई या कोई रिपेयरमेंट या कुछ ऐसा खराबी हो गई उसने वापस कर दी, तो क्या होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। ऐसे ही देखो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं इसकी। परचेज गुड्स फ्रॉम कुमार स्टील फॉर कैश, यानी कि हमने गुड्स खरीदी कुमार स्टील से कैश में 20,000 रुपये, ठीक है, डेट नहीं दी गई तो डेट नहीं लिखे। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम कुमार स्टील, अगर हमने परचेज किए हैं तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट होगा कितना, 20,000 से होगा, कितना होगा 20,000 से होगा। फिर और क्या है, कुमार स्टील को कैश से खरीदा है और कैश आपका क्या हो रहा है, कैश आपका एक एसेट, और जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। बी गुड्स परचेज, कितना होगा, इसमें भी कितना आ जाएगा 20,000 आपका अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट में। फिर अगर हम सोल्ड करते हैं गुड्स, ठीक है ना, तो अभी मैंने बताया कि जब हम सोल्ड करते हैं गुड्स तो हमारे लिए क्या होगा, सोल्ड कर रहे हैं तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है सेल्स अकाउंट, टू क्या आएगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, और सोल्ड करेंगे तो एक न्यू अकाउंट ओपन होगा जिसको बोलेंगे सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। बी गुड्स सोल्ड, और इसमें डेबिट और क्रेडिट में क्या आएगा, डेबिट अमाउंट आएगा आपका 60,000, क्योंकि हमने क्या किया है कैश अकाउंट हमारा इंक्रीज हुआ है 60,000 से सेल्स से, और सेल